11वीं क्लास में हम चैप्टर जो 4 है, ठीक है, वो हमारा रनिंग में था, उसको हम पढ़ रहे थे। और जो हमारे पास चैप्टर 4 है उसमें हम रिवीजन कर चुके थे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वेक्टर का, ठीक है। और इसी टाइप से हम जो पैरेललोग्राम रूल होता है वो हम पढ़ चुके थे और प्रूफ भी कर चुके थे और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। आज हम जो स्केलर प्रोडक्ट है उसमें अगर हमें एंगल फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसे देखेंगे हम एंगल फाइंड करना, और एंगल फाइंड करेंगे हम स्केलर प्रोडक्ट का, ठीक। तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास सपोज हमारे पास दो वेक्टर गिवन है इस टाइप से कि वेक्टर ए इक्वल है हमारे पास ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, ठीक है। इसी टाइप से हमारे पास कोई वेक्टर बी गिवन है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, ठीक है, ये वेक्टर गिवन है। तो हमें एंगल निकालना है इनके बीच, ठीक है, कि कोई दो वेक्टर दिए होंगे तुम्हें कि हाँ भाई 3i है 4j है 5k है, ठीक है, i है 2j 3k, कोई भी वैल्यू यहाँ लिखी हो सकती है। तो एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या काम करते हैं, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a डॉट b, क्या पढ़ा हुआ है कि a का मोड और वेक्टर b का मोड और cos थीटा, ये हमने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं स्केलर प्रोडक्ट का। तो अगर हम यहाँ से cos थीटा फाइंड करना चाहें तो ये रहेगा हमारे पास a डॉट b अपॉन a का मोड और b का मोड, ठीक है। यानी कि हमें जो रिक्वायरमेंट है यहाँ a डॉट b फाइंड कर लेते हैं, a का मोड फाइंड कर लेते हैं, b का मोड फाइंड कर लेते हैं और यहाँ वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। ये काम करना है किसी न्यूमेरिकल में इसी टाइप से आपको करना है। तो पहला a डॉट b हम देखते हैं यहाँ पे, तो देखेंगे आप a डॉट b किस टाइप से फाइंड कर सकते हैं, इस साइड निकाल लेते हैं a डॉट b, ठीक है। तो a का कंपोनेंट क्या था हमारे पास ए एक्स आई कैप लिखा हुआ है, आपके पास ए वाई जे लिखा हुआ है, ए जेड के लिखा हुआ है, ठीक है, डॉट ऐसे ही लिखा हुआ हमारे पास बी एक्स आई कैप और बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। डॉट निकालना हमें डॉट, ठीक। तो इक्वल तो करना क्या है, पहला इस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा हमारे पास कितना, यानी कि ए एक्स और बी एक्स और आई डॉट आई प्लस ऐसी एक ये होगी बी वाई से मल्टीप्लाई और ये रहेगा हमारे पास आई डॉट जे, ठीक है। इसी टाइप से ये रहेगा हमारे पास ए एक्स बी जेड और आई डॉट के, ठीक है, आई डॉट के है। तो मतलब सबकी सबसे मल्टीप्लाई होनी है, ठीक है। ए एक्स से मैं मल्टीप्लाई कर चुका हूँ बी एक्स से बी वाई से बी जेड से, ठीक है, ए एक्स बी वाई ए एक्स बी जेड। पहले वाले में आई डॉट आई आया, फिर आई डॉट जे आया, फिर आई डॉट के आया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई डॉट आई लिखा हुआ है, ये आई डॉट जे लिखा हुआ है और ये आई डॉट के लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्लस ऐसे ही अब ए वाई को मल्टीप्लाई करेंगे इसी टाइप से, तो ए वाई और बी एक्स, ठीक है, तो जगह हमारे पास जे डॉट आई, ऐसे ही हो जाएगा हमारे पास ए वाई और बी वाई जे डॉट जे, और ऐसे ही हो जाएगा हमारे पास ए वाई बी जेड जे डॉट के, और इसी टाइप से तीसरा पार्ट हमारे पास ए जेड बी एक्स के डॉट आई और ए जेड बी वाई, ठीक है, के डॉट जे और प्लस ए जेड बी जेड और के डॉट के, ठीक है। ये 9 टर्म होने चाहिए, 3 3 9 9 टर्म हमारे पास लिखे हुए हैं, ठीक है। ये तीन और ये तीन एक लाइन है। ये पहले वाले में आई डॉट आई लिखा हुआ है, आई डॉट जे लिखा हुआ है, आई डॉट के लिखा हुआ है। सेकंड लाइन में जे डॉट आई है, जे डॉट जे है, जे डॉट के है। थर्ड में के डॉट आई है, के डॉट जे है, के डॉट के है। अब आपने पढ़ा था कि सिमिलर अगर होते हैं डॉट में लिखे हुए हैं तो उनकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो कहीं अगर आई डॉट आई आ रहा होगा, जे डॉट जे आ रहा होगा, के डॉट के आ रहा होगा, तो आप उसकी जगह 1 पुट कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर डिफरेंट आ रहे हैं कि आई डॉट जे आ रहा है, जे डॉट के आ रहा है, के डॉट आई आ रहा है, तो इस टाइप कंडीशन में आप 0 पुट करेंगे वहाँ, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं
एक तो हमारे पास ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ AX और BX, ये हमारे पास 1 हो गया आई डॉट आई। और जो आई डॉट जे लिखा हुआ है इसी वैल्यू की देने की 0, तो 0 हो जाएगा, ये लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये बचेगा एक जे डॉट जे वाला। कितना बचेगा यहाँ पे AY और BY, AY BY, ठीक है। ये भी डिफरेंट डिफरेंट है, अलग 0 0 0, एक ये वाला बचेगा AZ BZ, ये आ रहा हमारे पास, ठीक है। अब हमको निकालना है ए का मोड भी, हम ए का मोड भी फाइंड कर लेते हैं। ये तो हमने ए डॉट बी फाइंड कर लिया, ठीक है। हम निकाल लेते हैं ए का मोड। मोड कैसे निकालते हैं, मैंने आपको सिखाया था कि जो भी आएगा कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, जो जे का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, जो के का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये हमने कर दिया स्क्वायर। ऐसे बी का अगर मोड आपको फाइंड करना है तो इस हिसाब से बी वाले वेक्टर को देख लेंगे, ठीक है। आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर करेंगे आप, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे आप, तो एंगल हमारे पास रहेगा ये, यानी कि पुटिंग अगर हम रखें इक्वेशन 1 में तो कितना देख रहे हैं आप, कोस थीटा इक्वल ए डॉट बी की वैल्यू अपने निकाल दी है, यानी कि AX BX AY BY और AZ BZ। ए वेक्टर कितना रहेगा हमारे पास, यानी कि AX का स्क्वायर AY का स्क्वायर और AZ का स्क्वायर। इसी टाइप से आप बी लिख देंगे, BX का स्क्वायर BY का स्क्वायर और BZ का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एंगल फाइंड करने का जो मेन है, फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है। ये कई बार प्रूफ करने को भी जाता है, इसी टाइप से पूरा क्वेश्चन आता है एक कि इफ़ गिवन वेक्टर ए इक्वल इतना वेक्टर बी इक्वल इतना देन प्रूव दैट, ये इस टाइप से। और अगर आपको न्यूमेरिकल करने के लिए आता है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको कोई 2 वेक्टर गिवन है उसमें आपका एंगल गुजरा गया है तो आप क्या काम करना है, आपको आई वाले के आई वाले से मल्टीप्लाई करो, जे वाले के ये वाले से मल्टीप्लाई करो, के वाले से के वाले की मल्टीप्लाई करो, यानी कि ये वैल्यू निकालो ऊपर वाली। इसके बाद ए का मोड निकालिए आप अलग, बी का मोड निकालिए आप अलग और इस वाले फॉर्म में आप अप्लाई कर दीजिए तो आपको एंगल निकल आता है, ठीक है। तो वेक्टर ए गिवन होगा आपको, आप उससे मोड निकाल सकते हैं। वेक्टर बी आपको गिवन होगा, आप उससे मोड निकाल सकते हैं। ए डॉट बी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए का मोड बी का मोड, उसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एंगल निकालने का 3-3 4-4 बार पूछा गया है कई बार पेपर में, ठीक है, 11वीं क्लास में। तो आपसे ध्यान देंगे और इस रिलेटेड आप क्वेश्चन करके देख सकते हैं बुक से। और नीट में और IIT में भी एंगल वगैरह पूछ जाता है तो आप इसी मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है तो इसे देख लेंगे। और इस चैप्टर में जो वेक्टर से रिलेटेड था उसको आप देख लेंगे अच्छे से पढ़ के। और नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताऊँगा जो कि इसी चैप्टर में आता है, ठीक है, मोशन इन ए प्लेन। इसे ध्यान देंगे चैप्टर को, डीपली अपना मेहनत करते रहेंगे।